ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड पर इसराइली हमलों के बाद ईरान के कतर, सऊदी अरब और अमारात में तेल और गैस की तनसीबात पर हमले। कतर के रास अल फ़ान सनती शहर पर हमलों के बाद आग भड़क उठी। कतरी हुक्काम का कहना है कि 3 में से 2 मकामात पर आग पर काबू पा लिया। रास अल फ़ान पोर्ट पर ताज़ा हमलों से दुनिया की सबसे बड़ी LNG तनसीब पर भी आग लगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की 2 तेल रिफाइनरीज पर हमला। इससे पहले सऊदी हुक्काम ने कहा था कि रियाद पर दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिसाइलों का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा, 4 अफराद जख्मी हुए। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाबे फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात, तनसीबात मुतासिर, काम आर्जी बंद। इराक में उम्मुल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला। इराकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड में गैस तनसीबात पर हमले से 25,000 मिलियन मौक़िफ़ फीट से ज़ायद पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मलकियत है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब बनेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका को ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। ईरानी साउथ पारस गैस फील्ड इंतहाई अहम और कीमती है। इसराइल दोबारा वहां हमला नहीं करेगा। अगर ईरान कतर पर हमला करता है तो अमरीका पारस गैस फील्ड को तबाह कर देगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। सदर चाहते थे कि हर हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारियत रोके, बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। रियाज़ में अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास के बाद एलामिया में कहा गया कि ईरान हमसाया ममालिक में प्रॉक्सी वॉर न फैलाए, खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी और आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाए। ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के हमलों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इजलास में शरीक हुए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा कि दहशतगर्दों और उनके ठिकाने जहां कहीं भी हुए निशाना बनाए जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की रावलपिंडी में अहले तशय्यो उलमा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा है कि इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का कलीदी किरदार है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिया की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा की तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत। अमन इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की जानिब से सालाना थ्रेट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कशीदा, सरहद पार झड़पों और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश के बायस अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़ की, जो पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर हमलों का फौरी जवाबी रद्द-ए-अमल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए तालिबान को पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों से ताल्लुक ख़त्म करना होगा। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम में मुमकिन तौर पर ऐसे बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक हमला करने की सलाहियत रखती हो। अमेरिकी सेनेट कमेटी में समाअत के दौरान तुलसी गैबार्ड ने कहा कि रूस, चीन, शिमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जौहरी और रिवायती हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइलों पर तहकीक कर रहे हैं जो अमेरिका को अपनी जद में ले सकते हैं।
तुलसी गबार्ड का ये कहना कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज में है, हकीकत नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का रद्द-ए-अमल। एक बयान में जलील अब्बास जिलानी का कहना था, पाकिस्तान का एटमी नजरिया भारत के लिए मखसूस है। इसका मकसद भारत के खिलाफ मदाफियत है, दुनिया भर में ताकत का इजहार नहीं। तुर्की के तजियाकार शाइकुद्दीन का कहना है कि पाकिस्तान के बैनुल बर आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जो है ही नहीं अमेरिका के लिए खतरा है, लेकिन इंडिया के बैनुल बर आज़मी मिसाइलों का जखीरा जो रूस की मदद से मुसलसल बढ़ रहा है, क्या वो अमेरिका के लिए खतरा नहीं? ये अपनी मर्जी से किसी को खतरा करार देने की मिसाल है, ये सिर्फ एक बुरा तज्जिया। ईरान जंग के खिलाफ मुस्ताफी होने वाले अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो केंट ने ईरान के जौहरी हथियार हासिल होने के करीब होने का दावा गलत करार दे दिया। सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा उस वक्त भी नहीं था जब जून में अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले किए। आयतुल्लाह खामेनेई ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कम शिद्दत की तरफ ले जा रहे थे। अमरीकी सदर के हिमायती चार्ली कर्क से मुतालिक जो केंट का कहना था कि जून में आखिरी मुलाकात में कर्क ने उन पर जोर दिया कि किसी तरह अमरीका को ईरान जंग से रोको। ट्रंप का मुशीर खुलकर जंग की मुखालफत और इसराइल से ताल्लुकात पर नजर सानी की बात कर रहा था। अचानक उसे कत्ल कर दिया गया और हमें कत्ल की तहकीकात से भी रोका गया। कराची में गुज़श्ता शब 1 घंटे से भी कम बारिश से 19 अमवात रिपोर्ट। बल्दिया मवाज कोर्ट में दीवार गिरने से 13 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। लांडी और कोरंगी में दीवार, छत और दरख्त गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद मारे गए। यारूगोट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स चल बसा। बारिश से कई मकामात पर छतें, बिल बोर्ड उड़ गए, दरख्त उखड़ गए। बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से दबकर हलाक अफराद नशई थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नशई अफराद बारिश से बचने के लिए इमारत में जमा हुए थे। वजीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मवाज गोट का दौरा। वजीर दाखिला सिंध की मवाज गोट से मुनशियात के खात्मे की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मवाज गोट वाक़े पर इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मजीद कॉलोनी लांढी आमद। मकान की दीवार गिरने से मियाँ बीवी के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत। हैदराबाद में भी बारिश, शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फलामी मअतल। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि शहर के 160 में से 65 फीडर्स पर बिजली दस्तयाब नहीं। बिजली बहाली का काम जारी है। मकली, ठट्टा और गिरदोनवा में गर्द आलू तूफान और हल्की बारिश। हब के इलाके साकरान में घर की छत गिरने से बची जान बहक, 2 अफराद जख्मी। तूफानी हवा के बायस हब रिवर रोड पर साइन बोर्ड गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जिला हब और लसबेला में बिजली की फलामी मुअत्तल। कराची में आज सुबह मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, दोपहर के बाद आज भी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवा और गरज चमक के साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। ईद के पहले रोज़ भी हल्की बारिश की पेशगोई। इम्कान जाहिर किया कि 24 से 27 मार्च के दौरान भी मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बन सकता है। आज मुल्क भर से मशरिक़ वुस्ता की 40 परवाजें मनसूख कर दी गईं। अल ऐन से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए 10 परवाजों की आमद मुतवक्किल है। दोहा से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें भी शेड्यूल के मुताबिक हैं। ईद उल फितर पर जंग बंदी के पाकिस्तानी ऐलान का कतरी वजारत खारजा की जानिब से खैर मकदम। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि ऑपरेशन 18 और 19 मार्च की दरमियानी शब से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। ईद उल फितर के एहतराम और बरादर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी गई। सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने कार्रवाइयाँ रोकने की दरख्वास्त की थी। Kabul में there is a military camp where there is a ammunition storage site
and there is a drone storage site. ड्रोन स्टोरेज साइट. ड्रोन स्टोरेज साइट. तो देयर वाज इक्विपमेंट, जो टेक्निकल इक्विपमेंट वहाँ पे ये ड्रोन्स की, एम्यूनिशन की स्टोरेज साइट्स, हमने इनको टारगेट किया, वो उसको पिन पॉइंट उसी को हिट किया गया. उसके बाद आपने वहाँ देखा, दुनिया ने देखा कि वहाँ पे जो सा है एक अमल होता है, अगर कहीं पे एम्यूनिशन हो और वो उसे स्ट्राइक करे तो वो उसके बाद सेकेंडरी डेटोनेशन हुई, बिकॉज आवर इंटेलिजेंस वाज करेक्ट एंड वी आर हिट एम्यूनिशन स्टोरेज. तो एम्यूनिशन फटा. जब वो एम्यूनिशन फटा तो पूरे काबुल के अंदर वो लोगों ने देखा, वो आग का शोले भी बड़े और काफी देर चलते रहे वो वहाँ पे. डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था. ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा. जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है. डीजी ISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने खिलाफ शुरू की जाने वाली जारहियत का जवाब दिया है. अफगान तालिबान हिजीब ने दहशतगर्दों को अपने पास छुपा कर रखा हुआ है. उन्होंने कहा, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करो और अपने मुल्क में दहशतगर्दी के मराकज़ खत्म करो. ये जो लीडरशिप है टेररिज्म की, they are hiding them in government buildings. Now the war, now the cost, Pakistani nation has started imposing a cost on them. पहले इनके पास impunity थी, ये impunity के साथ यहाँ पे आते थे और आगे जब हम बात करते थे सब्र करें, अभी ये सब्र करें ना, बातचीत करें, करो बातचीत. हम तो कहते हैं बातचीत करो, हवाले करो. ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, तेल अवीव और दीगर इलाकों को क्लस्टर मिसाइलों से भी निशाना बनाया. दिफाई निज़ाम कई मिसाइल रोकने में नाकाम. एक गैर मुल्की के हलाक होने की तस्दीक. हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेट हमले. इसराइली अखबार का कहना है कि बंकर्स की कमी के बायस इसराइली फौजी ड्यूटी से इनकार कर रहे हैं. रज़ाकार एहलकारों ने रॉकेट और मिसाइल हमलों से नाकाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ के बायस अपनी पोस्टों पर रिपोर्ट नहीं किया. ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से अलहदा टेलीफोनिक राबते. खित्ते में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से मुलाकात. तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में हुई. एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी का रुझान. जापान का निकेई 3.5%, कोरियन कॉस्पी 2.72%, हांगकांग का हैंग सेंग 2% कमी का शिकार. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 2%, जबकि बम्बई का सेंसेक्स 2.25% गिरावट का शिकार रहा. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास. लाहौर की सड़कों, गलियों और यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाली सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल करने का फैसला. इजलास में टोल्टन मार्केट के अक़ब में कॉन्वेंट गार्डन और शाह आलम गेट तारंग महल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में बदलने का फैसला. कदीमी शहर में मरियम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीख़ी इमारतों को भी बहाल करने पर इत्तफाक. तारीख़ी इमारतों की सफाई और देखभाल के लिए सुथरा पंजाब का स्पेशल विंग बनाने की तजवीज़. कराची में बोहरी बिरादरी आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मना रही है. ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा कराची के सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ. पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी और हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात. बोहरा जमात के अफराद ने एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटी और मुल्की अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की. पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा. कमेटी शहादतों के जायजे के बाद ईद उल फितर के चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेगी. सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया. ईद कल होगी. ईद का काउंटडाउन शुरू. ईद में बस एक दिन बाकी. बच्चों, खवातीन और मर्दों की ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल. खवातीन के कपड़ों के बाद मैचिंग के खुस्से और चूड़ियों की तलाश जारी. बच्चे भी अपने पसंद के कपड़े खरीद कर मैचिंग जूते खरीदने के लिए कोशां. ईद की खरीदारी के बाद मर्दों ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया. किसी ने फेशियल करवाया तो किसी ने बालों की ट्रीटमेंट करवाई. खवातीन भी ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर पहुंच गईं. कहती हैं कि कपड़े अच्छे लगने के साथ साथ खुद का भी अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि चांद रात पर बाजारों में इजाफी नफरी तैनात की जाए। मरियम नवाज का बाजारों में खवातीन और बच्चों का हिरासानी के वाक़यात से तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। चांद रात पर वन वेलिंग की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी का हुक्म। गवादर में खवातीन के लिए अपनी नौयत के पहले और मुनफरिद विमेन बाजार का इनकाद। विमेन बाजार में गवादर और गिरदनवाह के इलाकों की मकामी खवातीन और बच्चों की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि ईद विमेन बाजार खवातीन को तफरी और मुआशी खुद मुख्तारी के मौक़े फराहम करने की मुस्बत काविश है। हुकूमत खवातीन को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और बावक़ार मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। गुल प्लाजा कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा 25 मार्च तक गुल प्लाजा से मुतालिक रिकॉर्ड वजाहत के साथ पेश किया जाए। रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया तो कानून के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई का हक रखते हैं। ये वजाहत भी पेश की जाए कि 13 मार्च के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। 10 मार्च को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कमीशन ने खत लिखकर 13 मार्च तक रिकॉर्ड तलब किया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ताहाल रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। लाहौर के इलाके DHA फेज 3 में फायरिंग। बाप बेटा जहां बहक, मां और बेटी शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक घरेलू नाचाकी पर बाप ने फायरिंग की। मुलजिम ने घर वालों पर फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार दी। मुतासरा फैमिली घरेलू मुलाजिम थी और सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। मिटियारी में कौमी शाहरा पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। मुसाफिर बस कराची से पंजाब जा रही थी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बारिश के बाद सड़क फिसलन का शिकार थी, जिसके नतीजे में बस बेकाबू होकर उलट गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि उन्होंने ईरान और कतर में गैस तनसीबात पर हमलों के बाद कतरी अमीर और सदर ट्रंप से बात की है। शहरी बुनियादी ढांचे, खुसूसन तवानाई और पानी की फरहमी की तनसीबात पर फौरी पाबंदी लगना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मैक्रोन ने ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों की मज़म्मत में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। ईरान में ईंधन के ज़खायर तबाह करने पर इसराइल की मज़म्मत तक नहीं की। आपकी मौजूदा फ़िक्र हमारी गैस तनसीबात पर इसराइल के हमले के बाद नहीं, बल्कि हमारे रद्द-ए-अमल पर है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गब्बार्ड की खिंचाई। तुलसी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। कमेटी ने पूछा, अब व्हाइट हाउस ने 1 मार्च को कहा कि अमेरिका ने ईरान के फौरी खतरे को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू की है। जब जून में ईरान की एटमी सलाहियत खत्म हो गई थी तो उसका खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया? तुलसी गब्बार्ड कई बार पूछने के बावजूद जवाब ना दे सकी। कहा, यह तय करना सदर का काम है कि कोई खतरा लाजिम है या नहीं। कमेटी के एक रुकन ने यह भी कहा कि आपने ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत खत्म करने का बयान अपने तहरीरी जवाब में नकल किया, मगर तकरीर में क्यों छोड़ दिया? तुलसी गब्बार्ड ने कहा कि ऐसा वक्त की कमी की वजह से किया। मक्का मुकरमा में नमाज तहज्जुद के बाद शदीद बारिश। ज़ायरीन मस्जिद अल हराम में नमाज तहज्जुद के बाद बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश गाह पर इफ्तार डिनर। लाहौर कलंदर्स के मालिक समीम राना, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, मैनेजमेंट अरकान और तमाम मकामी खिलाड़ियों की शिरकत। इस्लामाबाद में लाहौर कलंदर्स का 3 रोज़ा कंडीशनिंग कैंप लगा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 के एंथम के लिए नए सिंगर्स का ऐलान कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान के नामवर गुलकार आतिफ असलम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। दीगर गुलकारों में आयमा बेग, दानिया कमल और साबरी सिस्टर्स शामिल होंगी। PSL 11 के एंथम का थीम बैट पे खेलेंगे रखा गया है। दूसरी जानिब PSL ट्रॉफी का सफर भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों के टूर के बाद PSL ट्रॉफी पेशावर पहुंच गई। लाहौर की सड़कों पर बुल्लाह की धूम। एक्शन, ड्रामा और सनसनी से भरपूर फिल्म बुल्लाह ईद उल फितर पर रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में लेजेंडरी अदाकार शान का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। रिलीज से पहले कास्ट का लाहौर में बस टूर, हर तरफ बुल्लाह के चर्चे।
फिल्म इस ईद पर मद्दाहों को लुत्फानंदोज करने को तैयार। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और बड़ा अच्छा म्यूजिक है फिल्म का, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो आपको you'll have a good time। म्यूज़िक इज़ आउटस्टैंडिंग, इतना अच्छा म्यूज़िक है, हर गाना जो है वो आपके दिल को लगता है। ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें प्रॉपर सही मसाले वाली फिल्म जिसको कहते हैं, एक्शन तो है, ज़्यादा एक्शन है लेकिन लोगों को मज़ा आए। और गरजदार आवाज़, दिलकश अंदाज, शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। मोहम्मद अली के मुकालमे देखने वालों की आंखों को नम और दिल बेकरार कर देते थे।